दोस्तों रीसेंट टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के एक गजब की भगदड़ सी मची हुई है इंडियन मार्केट की अगर बात करें। क्योंकि ओपन एआई जिसका चैट जीपीटी है, उनके द्वारा ये चीज अनाउंस कर दी गई है कि वो जल्दी ही दिल्ली में अपना ऑफिस लॉन्च कर रहे हैं। इसका मतलब अब इंटरनेशनल मार्केट में चैट जीपीटी का जो पूरा ओपनिंग होगी या मॉनिटरिंग होगी वो मोर और लेस दिल्ली से भी देखी जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है, क्योंकि एक तरफ जहां पर इंडिया में यंग पॉपुलेशन होने के नाते एक गजब का मार्केट है, तो वहीं पर एआई डेवलपर्स की भी इंडिया में कमी नहीं है। तो आने वाली जनरेशन्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम होने वाला है। और एक ये बात भी चल पड़ी है कि भाई क्या इंडिया आने वाले समय में एआई सुपर पावर बनने वाला है, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। क्योंकि ये बात सैम अल्टमैन जो ओपन एआई के चीफ हैं उनके द्वारा कही गई है कि इंडिया केवल एक नॉर्मल एक पेरिफेरल मार्केट नहीं रह गया है, अब एक ग्राउंड जीरो एरिया बन चुका है जहां पर ग्लोबल एआई में पार्टिसिपेट करने वाली कंपनीज कॉम्पीट कर रही हैं। फिर चाहे वो एआई प्रोडक्ट उसका माइक्रोसॉफ्ट का हो, गूगल का हो, यहां पर हम ओपन एआई की बात करें, मतलब लंबी लिस्ट है। ये सब कॉम्पीट कर रहे हैं और वो सब इंडियन मार्केट में। तो ये हमारे लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, किस तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस तरफ पुश करती चली जा रही है और क्या आउटकम्स हो सकते हैं, कैसे ये एआई के सेगमेंट में भी जियो मूवमेंट के तौर पे देखा जा रहा है। जानेंगे पूरा डिटेल में, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। PWOnlyIAS की तरफ से आप लोगों के लिए यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास में तैयारी करने के लिए 1 साल का टाइम है, 2026 के हिसाब से तैयारी कर रहे हो तो प्रहार है आपके लिए इंग्लिश और हिंदी में। 2 साल के हिसाब से तैयारी कर रहे हो तो संकल्प है और पिनेकल है, अपने मीडियम का अकॉर्डिंग चूज कर लो। और 3 साल के हिसाब से तैयारी करो तो प्रारंभ है इंग्लिश और हिंदी में। ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है। रेट्स आपको दी हुई है, बाकी डिटेल्स आपको फिर भी अगर लेनी हो तो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो कॉल करके पूछ लो। और अगर डायरेक्टली आपको ज्वाइन करना है तो वहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि अब इंडिया एक बड़ा मार्केट बन के ही नहीं रहेगा बड़ी कंपनियों के लिए। जैसे कहता ना कि इंडिया इज अ बिग मार्केट, वो बिग मार्केट बन के नहीं रहेगा। अब इंडिया धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में लगातार डोमिनेट करने की तैयारियां कर चुका है। और ये बात पिछले हफ्ते एकदम क्लियर हो गई जब ओपन एआई ने, जो चैट जीपीटी का मेन आप कह सकते हो कि मेन पेरेंट कंपनी है, उसके द्वारा ये अनाउंस कर दिया कि हम इंडिया में हमारी यूनिट लॉन्च कर रहे हैं न्यू दिल्ली में इसी साल। तो ये अपने आप में बहुत ही एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन है, एक्साइटिंग अपडेट है हमारे लिए। इंडियन मिशन के लिए आप देखोगे कि यहां पर इंडिया की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि इंडिया में गजब के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट के गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंडिया एआई मिशन लॉन्च कर रखा है। तो ये चीजें ही तो चाहिए होती हैं। और रही सही मैं आपके पास में यंग पॉपुलेशन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स को यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो ये अपॉर्चुनिटी भी ओपन कर रहा है। तो वहीं पर आने वाली जनरेशन्स के लिए एक प्रॉमिसिंग पॉइंट भी बनता चला जा रहा है कि वाकई में हमें एडवांसमेंट जो लेके आना है एआई में, जिस तरीके से वर्ल्ड ओवर यूएस और चाइना के बीच में एक कंपटीशन हम देखते हैं एआई को लेकर के, उसमें अब इंडिया भी अपनी बात रख पाएगा। बात आपकी सही है कि ये कंपनी विदेशी है, पर मामला जो है ना बड़ा सोचा समझा हुआ है। आगे हम पूरा डिटेल में समझेंगे। अब देखो, ओपन एआई ने तो शुरुआत कर दी है, और शुरुआत कैसे की है बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, आप उठा करके देखो बाकी दूसरे जितने भी एआई टूल्स चल रहे हैं उनकी प्राइस मंथली बेसिस पर है ना, आज के 1 हफ्ते पहले की रेट उठा करके देख लो। 1000 रुपए से नीचे सब्सक्रिप्शन रेयरली कोई देता हो तो देता हो, अदरवाइज मंथली सब्सक्रिप्शन 1000 के ऊपर। अब चैट जीपीटी, ये ओपन एआई ने क्या लॉन्च कर दिया, चैट जीपीटी गो, इसकी प्राइस रखती 399 रुपए पर मंथ। इसका मतलब ये हो गया कि ये एकदम से वही काम कर दिया जैसे रिलायंस जियो आया था ना, तो उसने आते ही टेलीकॉम सेक्टर में एक तहलका मचा दिया था कि इंटरनेट कैसे सस्ता नहीं हो सकता। 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री में दिया था ना इंटरनेट। उसका नतीजा क्या हुआ, इंटरनेट पेनिट्रेशन, इंटरनेट यूसेज ये इंडिया में जबरदस्त तरीके से बढ़े 2016-17 के बाद में आज तक आप देख लो। वही कुछ अभी ओपन एआई करता चला जा रहा है। तो ये जो पुश है ना, ये इंडिया को और ज्यादा एआई की तरफ बढ़ावा देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, उसमें भी सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का जो एक यूजर बेस है चैट जीपीटी पर, वो सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। और वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया की अगर बात करें तो चैट जीपीटी यूजर्स का नंबर 2 पे बेस कहीं पर है तो वो इंडिया में है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से चीजों की तरफ अट्रैक्शन होता चला जा रहा है। इसके अलावा
चैट जीपीटी गो को आप सब्सक्राइब करते हो तो जो फ्री वाला जो पोर्शन होता है ना, फ्री में आप एक्सरसाइज कर सकते हो, तो उसमें लिमिट होती है कि आप कितनी बार कितने एक्सेस कर सकते हो, कितनी आइट्रेशन कर सकते हैं, तो उससे 10 गुना ज्यादा आपको एक्सेसिबिलिटी मिल जाने वाली है इस 399 रुपए में। चैट जी और जो जीपीटी 5 मॉडल है लेटेस्ट वाला, वो भी आपको मिलेगा, और उसी में चैट जीपीटी प्लस में जाते हो तो 1999 रुपए। इंडियंस कहाँ इतना महंगा लेंगे भाई, हमारी जरूरत के हिसाब से 399 इज ओके। 19,900 रुपए पर मंथ में आपके पास में प्रो अवेलेबल है, तो आप जो जनरली यूज करते हैं उसमें तो 400 रुपए तक आपका काम बैठ जाएगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के ओपन एआई ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है ओपन एआई एकेडमी। मतलब ये कि कैसे हम हमारी एजुकेशन को और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा अच्छे से अगर आपने यूज किया है तो, कि मल्टी लिंग्विस्टिक अप्रोच हमें यहां पर देखने को मिलती है। हम जिस लैंग्वेज में चाहते हैं ना, इंडियन लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में चैट जीपीटी हमारा आंसर दे देता है। ये चैट जीपीटी 5 जो आया है, तो ऐसे में हमारे आंसर जहां मिलेंगे तो हम ऑटोमेटिकली रिलाय करेंगे उस पर। उसमें स्टडी मोड भी डाला हुआ है जिसमें स्टूडेंट जो रिक्वायरमेंट रखते हैं वो पूरी हो सके। इस बात को लेकर के हमारे जो आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा कहा गया कि ओपन एआई का ये डिसीजन इंडिया में बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जब हम डिजिटल इनोवेशन और एआई एडॉप्शन को प्रमोट करना चाहते हैं, तो वहीं पर एआई का यूज करके कैसे हमारी एजुकेशनल सिस्टम को एफिशिएंट बना सकते हैं, कैसे हमारी ग्रोथ को और अच्छे से इंश्योर कर सकते हैं। बोले ये एक अपने आप में विन विन सिचुएशन बनने वाली है। इसी महीने के लास्ट में ओपन एआई जो है वो एजुकेशन समिट भी होस्ट करने वाला, अगस्त लास्ट में आते अभी, मतलब 2-4 दिन के अंदर ही। तो इसका मतलब यहां पर जो एआई के अंदर कोडर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनके लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली है। इसको जियो मूवमेंट फॉर चैट जीपीटी भी बोला जा रहा है। जियो मूवमेंट क्यों? जिस तरीके से रिलायंस जियो ने एकदम से प्राइस को क्रैश कर दिया था मार्केट में, बहुत सारे लोकल प्लेयर्स को नुकसान हुआ था, बट अल्टीमेटली कंज्यूमर को बड़ा बेनिफिट हुआ। उसका नतीजा क्या हो रहा है कि आज आप माइक्रोसॉफ्ट के, एक्स के, ये जितने एआई टूल्स है ना, इनकी प्राइसेस आप देख लो एकदम से घटती हुई दिखाई पड़ रही है। ठीक है, निक टर्ली ओपन एआई के वाइस प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा यह कहा गया कि वी जस्ट लॉन्च चैट जीपीटी गो इन इंडिया, अ न्यू सब्सक्रिप्शन टियर दैट गिव यूजर्स इन इंडिया मोर एक्सेस टू आवर मोस्ट पॉपुलर फीचर्स एट द रेट ऑफ जस्ट 399। तो ये अपने आप में मान के चलिए एक रेवोल्यूशन से कम नहीं होने वाला है। सस्ते में एक्सेसिबिलिटी मिल रही है, बहुत ज्यादा, मतलब आप आराम से अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। जितना अभी फ्री में एक्सेस कर रहे हैं उसका 10 गुना ज्यादा आपके पास एक्सेसिबिलिटी आ जाएगी। साथ ही साथ पेमेंट के लिए आप जो पेमेंट मेथड यूज करते हैं यूपीआई वाला, वो सीधा का सीधा पेमेंट सिस्टम आपको दे देता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप लॉन्च होते हुए देख रहे हो। इसके अलावा यहां पर इंडिया में क्यों हम इसको ग्राउंड जीरो बैटल कंडीशन देख रहे हैं, क्योंकि देखो यहां पर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, परप्लेक्सिटी ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। जैसे कि जेमिनी है गूगल का, इसका पर मंथ प्लान है 1950 रुपए का, ठीक है, जो कि आपके गूगल के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जीमेल, डॉक, मीट, एंड्रॉइड, हर जगह पे ये आपको एप्लीकेबल दिखेगा। मतलब 1950 रुपए का सब्सक्रिप्शन ले लो और आप एआई यूज वहां पर करते हुए दिखेंगे। परप्लेक्सिटी की बात करें, परप्लेक्सिटी की बात करें एआई की, ये इंडियन इंडिविजुअल ने ही फाउंड किया है, राइट। और ये एक ऐसा सर्च इंजन है जो कि कन्वर्सेशनल है, आप बातचीत करते करते चीजों को ढूंढ सकते हैं, ऐसा नहीं टाइप करना पड़ रहा है। तो ये भी एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है। साथ ही साथ ये जो परप्लेक्सिटी है ना, इसने तो एयरटेल के साथ कोलैबोरेट करके, आपको ध्यान ऐड भी आ रहे हैं आपके पास में, शायद आ चुके होंगे, कि 17,000 रुपए पर ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है प्रो का, वो एक फ्री कर दिया है मिलियंस ऑफ टेलीकॉम यूजर्स। मतलब एयरटेल का और इसका एक कोलैबोरेशन हो गया है। तो ऐसे में आपको ये देखने को मिलेगा, विन विन सिचुएशन क्रिएट हो रही है। एक बार फर्स्ट टाइम, मतलब जो यूज करने वाले यूजर्स हैं, इलॉन मस्क की जो एक्स कंपनी है, एक्स एआई, जिसका आप कह सकते हो एक्स का जो एआई है दैट इज ग्रोक का भी एडवांस्ड वर्जन है, दैट इज सुपर ग्रोक। उसको 700 रुपए पर मंथ में लॉन्च किया है। अब आ जाओ ग्रामरली जो प्लेटफॉर्म है, उसने तो और भी ज्यादा तगड़ा काम कर दिया, 250 रुपए पर मंथ में अपना सब्सक्रिप्शन दे दिया है। तो ये एक अपने आप में कॉस्ट बैटल भी शुरू हो चुका है और इसका फायदा यूजर्स को डेफिनेटली होगा। फिर नेक्स्ट बात करें तो आप यहां पर कुछ रिस्क की बात भी कर ले। इंडियन स्टार्टअप्स के लिए बिल्कुल खतरा है। कैसे? हमारे स्टार्टअप्स के पास में कमी रहती है फंडिंग की। ऐसी परिस्थितियों में आप अगर थोड़ा सा ई कॉमर्स को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें, मतलब पिछले 7-8 सालों में, तो जब हमारे देश में अमेजॉन लॉन्च हुआ, वॉलमार्ट लॉन्च हुआ, तो उस टाइम पर आपको ध्यान है फ्लिपकार्ट जब लॉन्च हुआ था ना, तो फ्लिपकार्ट एक इंडियन कंपनी हुआ करती थी और भी कई आपके छोटे बड़े कई प्लेटफॉर्म्स चलते थे, राइट।
तो उनके साथ में इशू क्या आने लग गया, कंपटीशन का। Amazon और वॉलमार्ट इंटरनेशनली कंपीट करने वाली कंपनियां, इनके पास में पैसा था, तो ऐसे में फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट के साथ मिलकर के कोलैबोरेशन करना पड़ गया। तो अल्टीमेटली फ्लिपकार्ट भी एक यूएसए की कंपनी बन के रह गई, या फिर ये कहें कि वॉलमार्ट का एक आउटलेट बन के रह गया। बट पॉइंट इज कि ये ऑपरेशन इंडिया के ओरिएंटेशन में हो रहे हैं। यहां पर काम करने वाली लेबर इंडियन है, कोडिंग करने वाले लोग लेबर हैं। तो उस सिचुएशन में यहां पर हमें यह देखना है कि हमारे जो लोकल एआई टूल्स हैं या प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि कृत्रिम चल रहा है, सर्वम एआई है, भारत जीपीटी है, इनको देखो थोड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। इसी तरीके से क्यूरेट.ai, निरामई, मेड स्ट्रीट डैन, येलो.ai, इनके द्वारा भी अपनी तरफ से हेल्थ, फैशन, कस्टमर सपोर्ट, इनमें एआई टूल्स के अपने खुद के डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, जिन पे काम हो रहा है। बट अगेन ग्लोबल जाइंट्स के साथ में कॉम्पीट करना एक बड़ा चैलेंजिंग काम रहेगा। तो यहां पर एक तो गवर्नमेंट को लोकल जो हमारे एआई डेवलपर्स हैं उनके इंटरेस्ट पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वैसे एक बात ठीक है कि जब कॉम्पिटिटिव मार्केट में जब आप उतरते हो तो आपकी कंपैटिबिलिटी देखी जाती है कि कितना आप सक्सेसफुल रहते हो। बट अगेन शुरुआत कहां से की जा रही है वो भी तो देखना पड़ेगा ना, कि भाई इनके पास में पैसे की कहां कमी है। जो फॉरेन कंपनीज हैं, प्रॉब्लम तो इंडियंस के पास में फंडिंग की, तो उस पर थोड़ा हमें ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा पैसा अगर यहां पर इनके लिए इजीली अवेलेबल हो जाए, क्योंकि जैसा कि हमने प्रीवियसली कई बार डिस्कस किया है कि इंडिया में जो भी नई कंपनियां लॉन्च होती हैं, कुछ भी हम नया करते हैं, उसमें एक्चुअल में फंडिंग आउट ऑफ इंडिया बाहर से आती है। बट एक चीज हमें ध्यान रखनी है, एफडीआई आओ, किसी भी तरीके से पैसा हमारे यहां पर आ रहा है, उसको हम यूटिलाइज करके अगर हम खुद की कैपेसिटी डेवलप कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अल्टीमेटली रिटर्न मिलता है वो मार्केट से मिलता है। इस बात को तुम मानो या मत मानो, ठीक है। तो इंडियन टेस्ट को ध्यान रखते हुए ये काम कर रहे हैं। फिर आ जाओ जियोपॉलिटिकली, देखो जी, चाइना तो अपने एआई को कंट्रोल करके चलता है, क्योंकि वहां पर तो आपको पता अथॉरिटेरियन रिजीम है, तो एआई को कंट्रोल करना उनकी मैंडेटरी कंडीशन हो गई। वहीं पर यूएस की बात करें तो यूएस के लिए यह चैलेंज है कि एक तो बीजिंग लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, दूसरा अब इंडिया भी यूएसए के लिए बड़ा चैलेंज बन जाएगा जब ओपन एआई जैसी कंपनी जाकर के यहां पर अपने, कहते हैं ना कि स्टोरेज कैपेसिटी भी डेवलप कर देंगी लोग डेटा लोकलाइजेशन के आधार पर, और साथ ही साथ में इंडिया के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेगी, इंडियन टेस्ट को ध्यान रखते हुए। तो ऐसे में यूएसए का एक ऑल्टरनेट के तौर पे देखा जा रहा है इंडिया को, कि एक ओपन और डेमोक्रेटिक कंडीशन कहां पर मिल रही है यूएसए के बाद में कहीं पे, तो वो इंडिया में मिल रही है, और लार्ज मार्केट के साथ में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोप दिखाई पड़ रहा है आने वाली जनरेशन के लिए और करंट जनरेशन के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट की बात करें तो देखो, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने तो इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कह दिया था कि भाई बात ऐसी है कि इंडिया का जो मिशन है, इंडिया एआई मिशन, इसको हम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करते हैं तो इंडिया 2047 में ग्लोबल हब फॉर एआई बन जाएगा। और ये टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो डिजिटल स्ट्रेटजी, डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम पे हम चल रहे हैं, जिसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे भी हमारी कमांड अच्छी खासी है, तो ऐसे में हमें आउटकम डेफिनेटली पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। आज हाईवे प्रोजेक्ट, रेलवे मॉडर्नाइजेशन, रूरल इंटरनेट एक्सपेंशन, इन सारी चीजों पे हम काम कर रहे हैं ना, तो इसका आउटकम हमें दिखाई पड़ता है। तो सेम मैनर में इंडिया एआई मिशन भी हमें पॉजिटिव आउटपुट देगा, ये दिखाई पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है, देखो जी, बात ऐसी है, दुनिया में अगर हम डेमोग्राफिक्स के हिसाब से देखें कि कहां की जनता कितनी यंग है, तो इंडिया सबसे आगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया पीछे नहीं रह रहा है, नो डाउट, अभी भी हम बहुत कुछ करना बाकी है, बट स्टिल हम कर रहे हैं तो आउटकम मिलेगा। और टाइमिंग की बात करें तो एग्जीक्यूशन के लिए बिल्कुल रेडी, यंग पॉपुलेशन नई चीजों के लिए बिल्कुल रेडी, कि हाँ भाई कोई भी चीज आ रही है देखते तो है, देखें कितना हमारे लिए यूजफुल है, राइट। इसी तरीके से एक चीज चैलेंजिंग जो इनके लिए हो सकती है, इंटरनेशनल कंपनीज के लिए, कि इंडिया का मार्केट प्राइस सेंसिटिव है, कि भाई सस्ता दोगे तो ले लेंगे, अदरवाइज नहीं। मैंने बोला ना कि 399 का प्लान, 250 का प्लान, दीज आर वायबल फॉर अस सिंपली, है ना। बट वही बात है कि हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट तो करने वाली एक कम्युनिटी है, तो वो चीज है। तो प्राइस वॉर है, ये थोड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन सकता है, जो कि मोर और लेस बनना भी चाहिए भाई, सीधी बात है। बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर हमें सस्ते में मिलेगा तो हम तो वो ही लेंगे, क्यों जी। बाकी इंटरनेशनल मार्केट या इंटरनेशनल कंपटीशन के चलते लोकल स्टार्टअप्स को ज्यादा डेंट ना पड़े, उस पर हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और ये बात देखो दूर की नहीं होगी, जब एआई को हम इस तरीके से प्रोग्रेसिव मैनर में अडॉप्ट करेंगे तो बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, यहां से हमारे एआई के सेंटर्स ऑपरेट करेंगे दुनिया भर में, और डेटा स्टोर होगा इंडिया में। तो ये जो कंडीशंस है ना, ये अगर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होती तो मान के चलिए कि एआई सुपर पावर बनने में शायद कोई कोताही तो नहीं होगी। हो सकता है कि हम सबसे आगे ना निकलें, बट कंपीट करने में अच्छा खासा हमारी तैयारी रहेगी, राइट। तो ये वीडियो इतना ही था। आपका क्या मानना है इस मामले में, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।